डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइट का एक्सरसाइज 1 to 6 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10 के बुक से लिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। तो हमें इसमें 4 मटेरियल दिया गया है, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा मटेरियल को यूज करके हम लेंस को नहीं बना सकते हैं। तो लेंस क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स ए लेंस। अगर हमें लेंस बनाना है तो उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल को कम से कम एक सरफेस को कर्व होता है और मिनिमम एक सरफेस को कर्व होना चाहिए, तो उसे हम लेंस बना सकते हैं। तो सब पहला कंडीशन क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल हमें लेना पड़ेगा। तो इसमें से देखिए, वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन क्ले क्या है? ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो ओपाक होता है। उसके क्ले से हम लाइट को रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते हैं। A lens converges or diverges light rays when passes through it by refraction। लेंस क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। जैसा हम लोगों ने कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में देखा था। जब उसके थ्रू एक लाइट को हम पास करते हैं तो लाइट रिफ्रैक्शन होने के बाद वह लाइट या तो कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा। क्ले इज एन ओपाक मटेरियल, और क्ले क्या है? ओपाक मटेरियल है। दैट कैन नॉट ट्रांसमिट लाइट, और उसके थ्रू लाइट को हम लोग पास नहीं कर सकते हैं। सो इट कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। इसीलिए हम क्ले को यूज करके हम लेंस नहीं बना सकते हैं। दूसरा है एक्सरसाइज सेकेंड। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसमें बता रहा है कि कनकेव लेंस में जो इमेज है वर्चुअल है, इरेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे लार्ज है। वेयर शुड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें बताना है कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वह कहाँ पर है। या 4 हमें पोजीशन दिया गया है, तो इसमें से बताना है। तो देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को ये जो पोल है और फोकल पॉइंट है उन दोनों के बीच में रखते हैं, तो इसका जो इमेज बनता है वह वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट के साइज से लार्ज रहता है। देखिए, यहाँ से एक रे जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। और लेकिन यह इसको हम एक्सटेंड करेंगे मिरर के बैक साइड में, तो यह लगेगा कि इस पॉइंट से आ रहा है। और दूसरा रे को हम जो पोल है, मिरर का पोल है, उससे यहाँ से जो जाएगा वह मिरर के पोल से जाएगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में वापस आ जाता है। तो ये जो रे है लगेगा कि इस डायरेक्शन से आ रहा है और यहाँ पर दोनों मिल रहा है। ये यहाँ से जो रे गया और यहाँ से जो रे गया, लग रहा है कि यहाँ पर दोनों मिल रहा है। तो जो इमेज बनेगा, ये पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा और बी पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा। In case of concave mirror, only in case if object is placed between the pole and principal focus of the mirror, image is formed virtual, erect and larger than object. In other position, image is real. सिर्फ एक ही पोजीशन है, फोकल पॉइंट और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज वर्चुअल बनेगा। अगर इस ये जो फोकल पॉइंट है, अगर इससे हम इधर इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज क्या क्या बनेगा? रियल बनेगा। देखिए, अगर एक टेबल से हम समझते हैं, अगर इनफिनाइट पर है तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा और यह साइज में बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी फोकल पॉइंट के डबल लेंथ से आगे की तरफ रखेंगे तो क्या होगा? इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। साइज में छोटा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा ये भी। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा और सेम साइज का बनेगा, लेकिन रियल और इन्वर्टेड होगा। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो बियॉन्ड सी बनेगा, या साइज में इन लार्ज होगा, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से इसका साइज बड़ा होगा और ये भी रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर फोकस पर रखेंगे तो ये
इन्फिनिटी पर बनेगा और यह बहुत बड़ा साइज इसका बहुत बड़ा होगा और यह भी रियल और इन्वर्टेड होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये क्या बनेगा बिहाइंड द इमेज और साइज में लार्ज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसमें देख रहे हैं बाकी सब केसेस में रियल और इन्वर्टेड है, सिर्फ पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो यह बिहाइंड द मिरर बन रहा है यानी वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक्सरसाइज 3, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें कन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है कि जो उसका इमेज बनेगा वह ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को जो फोकल लेंथ है उसके डबल डिस्टेंस पर रखें यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें तो यहाँ से एक रे को हम पैरेलल भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, यह क्या होगा रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करेगा और दूसरा हम ऑप्टिकल जो सेंटर है उससे यहाँ से जो रे जाएगा ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में जाएगा। तो जो हम जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में जो भी रे जाता है वो डिविएट नहीं होता है, तो यह जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में यह चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 रे निकला और यहाँ पर यह दोनों आके मिल रहा है, मीट कर रहा है। तो जो ए पॉइंट का जो इमेज है यहाँ बनेगा, इस पॉइंट पर बनेगा और बी का इमेज यहाँ बनेगा। तो यह देखिए अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर रख रहे हैं तो इमेज इक्वल बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। और अगर हम दूसरे पोजीशन में रखेंगे जैसे हम देखते हैं जैसे जैसे हम अगर यह ऑब्जेक्ट यहाँ पर है फोकल लेंथ के बियॉन्ड है तो जैसे जैसे हम फोकल लेंथ की तरफ लेकर जाते हैं तो देखिए क्या होता है, फोकल लेंथ की तरफ जा रहा है तो इमेज तो देखिए आप गौर से देखिए तो क्या है इमेज इन्वर्टेड है और साथ में जैसे जैसे हम नजदीक जा रहे हैं फोकल लेंथ की तरफ इसका साइज इंक्रीज करते जा रहा है और जैसे ही यह यहाँ पर पहुंचेगा यानी फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो इसका जो इमेज है सेंटर ऑफ कर्वेचर में इस साइड का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां बन रहा है और साइज में उसके इक्वल है और फोकल लेंथ और इसके बीच में आएगा तो फिर क्या होगा, यह अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा हुआ साइज में बड़ा बनेगा। इस अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज 4 को लेते हैं। ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, उन दोनों का फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू, अब इसमें हम 4 ऑप्शन दिया गया है तो हमें बताना है कि मिरर और लेंस वह कैसा है। दोनों कनकेव है, बोथ कन्वेक्स है, दोनों कन्वेक्स है। द मिरर इज कनकेव एंड द लेंस इज कन्वेक्स। चौथा है द मिरर इज कन्वेक्स बट द लेंस इज कनकेव। तो हम इसमें क्या करेंगे साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने अगर मिरर के केस लेते हैं कनकेव मिरर में तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसको हम एक्स एक्सिस मान लेंगे और इसको जो पोल है उसको हम ओरिजिन मान लेंगे। तो ऑल द डिस्टेंस मेजर टू राइट ऑफ द ओरिजिन along x axis आर टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ से हम राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, पॉजिटिव इसका साइन होगा। while those मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, अगर हम इससे लेफ्ट की तरफ यानी पोल से हम लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस को मेजर करेंगे, हमें जो भी डिस्टेंस मेजर करना है पोल से मेजर करना है। तो अगर पोल से राइट की तरफ का जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो उसको पॉजिटिव लेंगे और पोल से लेफ्ट की तरफ डिस्टेंस को लेंगे तो वह निगेटिव लेंगे। while those measured to the left of the origin along negative x axis are taken as negative। तो जो फोकल लेंथ होता है कनकेव मिरर में वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट यहाँ है तो अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव है तो यह क्या होगा कनकेव लेंस होगा, सॉरी कनकेव मिरर होगा। अब हमें लेंस
देखते हैं कौन सा लेंस हो सकता है। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, अगर हम लेंस लें तो उसका जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे राइट की तरफ जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट की तरफ निगेटिव होगा। आर टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन along a negative x axis are taken as negative। अगर यहाँ से हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगा। According to the convention, the focal length of convex lens is positive and that of concave lens is negative। और कन्वेंशन के अनुसार अगर कनकेव लेंस का फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है और कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है। कनकेव लेंस का नेगेटिव फोकल लेंथ क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ से जो पैरेलल रे है जा रही है, पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद इस डायरेक्शन में चली गई ये वाला रे, और ये वाला रे इस डायरेक्शन में चली गई, और दोनों ये अपीयर हो रहा है कि इस पॉइंट से दोनों रे लग रहा है कि यहाँ से ओरिजिन हो रहा है। इस रे को देखेंगे तो लगेगा कि इस पॉइंट से ओरिजिन हो रहा है, और इस रे को देखेंगे तो लगेगा इस पॉइंट से ओरिजिन हो रहा है, और यह पॉइंट है फोकल पॉइंट है। तो इसको हम लोग फोकल पॉइंट ले लेंगे क्योंकि इस पॉइंट से रे लग रहा है कि ओरिजिन हो रहा है। तो यह किस जो ऑप्टिकल सेंटर है उसे लेफ्ट की तरफ है, तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव लेते हैं। अगर कन्वेक्स लेंस में रहेगा तो वह क्या होगा, इस साइड का जो फोकल लेंथ है, पैरेलल रे अगर जा रही है कन्वेक्स लेंस से, तो इस साइड का जो फोकल लेंथ है उस वहां पर आके वह कन्वर्ज होगा। तो इसीलिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको पॉजिटिव लेते हैं और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ को नेगेटिव लेते हैं। तो अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 5 को सॉल्व करते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू। आप एक कोई मिरर है और उससे आप कितनी भी दूर किसी भी पोजीशन पर आप खड़े हो तो आपका जो इमेज है हमेशा इरेक्ट ही बनता है, यानी सीधा बनता है। तो हमें बताना है कि वह मिरर कैसा है, ओनली प्लेन मिरर है या ओनली कनकेव मिरर है, ओनली कन्वेक्स है, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। तो हम जानते हैं कि जो प्लेन मिरर है उसमें हमेशा इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। हम कहीं पर भी प्लेन मिरर में जो हम लोग डेली यूज करते हैं उसमें हम कहीं पर भी आप खड़े होकर देखिए तो आपका जो इमेज है इरेक्ट बनेगा। तो एक तो प्लेन मिरर हो गया। अब दूसरा देखते हैं कन्वेक्स और कनकेव मिरर में कैसा होता है। तो ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है और इसमें इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसे बनता है, वो इन्फिनिटी से क्या होगा, पैरेलल रे आती है। तो पैरेलल रे आएगी और वह रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चली गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में, और दोनों लगेगा कि इस पॉइंट पर आकर मर्ज हो रहा है। लगेगा कि रिफ्लेक्ट होने के बाद लगेगा कि इस पॉइंट से जो ये रे है इस पॉइंट से ओरिजिन हो रही है, इस पॉइंट से ओरिजिन होकर इस डायरेक्शन में आ रही है। तो जो इनफिनाइट पर है इन ऑब्जेक्ट उसका इमेज यहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, लेकिन वह इरेक्ट होगा, वह इमेज इरेक्ट होगा। अब हम इसका पोजीशन को चेंज करते हैं, कुछ फिनाइट डिस्टेंस पर लाते हैं, इसका भी अब इमेज देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे जैसे हम एक कन्वेक्स मिरर है और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के नजदीक लेकर जा रहे हैं इसका इमेज इरेक्ट बना हुआ है, और यह क्या है, नजदीक जाता है लेकिन इसका साइज इंक्रीज करते जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, कन्वेक्स मिरर के केस में भी इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा। तो जैसे इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर बिहाइंड द मिरर बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। अब कोई भी पोजीशन लेते हैं उसके बाद पोल और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी पोजीशन लेंगे तो जो इमेज बनेगा पोल और फोकस के बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस पर ही बनेगा। डिमिनिश साइज में छोटा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। जो इमेज का साइज होगा वह क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा रहेगा, हमेशा छोटा ही बनेगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग ए स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। डिक्शनरी में बहुत छोटा छोटा लेटर लिखा रहता है तो उसको रीड करने के लिए हम कौन सा लेंस को यूज करेंगे हमें बताना है। तो एक
कनकेव लेंस है, अगर इसको यूज करते हैं तो क्या होता है, इसमें देखिए इमेज कैसा बनता है। अगर हम ये लेटर को यहाँ रखे और उसके पास में हम ये लेंस को रखे तो इसका इमेज देखिए छोटा बन रहा है। इसका इमेज जो ऑब्जेक्ट का इमेज है उससे छोटा, यानी डिक्शनरी में जो लेटर है उससे भी छोटा इमेज बनेगा। तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हमारा पर्पस क्या है, जो डिक्शनरी में जो लेटर है उसे उसके साइज से बड़ा इमेज बने, तभी हम उसको आसानी से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इमेज छोटा बन रहा है, तो हम कनकेव लेंस को यूज नहीं करेंगे। अब कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पर लेटर को रखते हैं तो इसका देखिए इमेज कहाँ पर बन रहा है। देखिए इसका इमेज यहाँ बन रहा है और साइज में क्या है, लार्ज है, या अगर ऑब्जेक्ट का साइज है तो यह इमेज का साइज है। तो इस केस में हम कन्वेक्स लेंस को यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें कन्वेक्स लेंस में दो फोकल लेंथ दिया गया, एक 50 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। तो हमें इन दोनों में से चूज करना है कि कौन सा फोकल लेंथ को ले। तो अगर हम 50 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ लेते हैं और 5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ लेते हैं तो हमें देखिए क्या क्या हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम ये 5 सेंटीमीटर का लिए फोकल लेंथ तो देखिए इसका इमेज यहाँ बन रहा है और हमें साइज में इसे बड़ा दिख रहा है। अगर हम यहाँ फोकल लेंथ को हम इंक्रीज कर दिए, तो फोकल लेंथ को इंक्रीज कर दिए तो इसमें जो रे का डिविएशन है वो कम हो रहा है और इसका साइज देखिए अभी छोटा हो गया। इतना बड़ा ये साइज इमेज ऑब्जेक्ट का साइज है तो उसे थोड़ा सा ही ये साइज बड़ा बन रहा है। तो ए, अगर हम फोकल लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो साइज उतना इंक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन फोकल लेंथ कम था, 5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ था तो उसका जो इमेज बन रहा था उसका मैग्निफिकेशन था अधिक था। और फोकल लेंथ को इंक्रीज करके लेंस जो इसका फोकल लेंथ अधिक है तो उसका जो मैग्निफिकेशन है, यानी जो इमेज का साइज को कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट के साइज से तो वह कम है, तो यानी उसका पावर कम है। तो पावर क्या होता है, 1/f होता है। एक कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस ए मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। आल्सो मैग्निफिकेशन इज मोर फॉर कन्वेक्स lenses having shorter focal length. Therefore, for a reading a small letters found in the dictionary, a convex lens of focal length 5 centimeters should be used. तो ये फोकल लेंथ पावर क्या होता है, 1/f। तो एफ जितना छोटा होगा उसका पावर अधिक होगा। तो हम 5 सेंटीमीटर यहाँ रखते हैं तो उसका पावर अधिक होगा, और 50 सेंटीमीटर रखते हैं डिनोमीटर में तो क्या होगा, पावर कम होगा। तो क्या होगा, पावर कम होगा तो उसका मैग्निफिकेशन भी कम होगा। तो इसीलिए मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ जिसका अधिक है उसमें मैग्निफिकेशन अधिक होगा। तो इसीलिए जिसका फोकल लेंथ कम है वो वाला लेंस को हम लोग यूज करेंगे रीडिंग के लिए। तो आज का यह वीडियो समाप्त हो गया। और अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर